What weight of sodium carbonate, which contains same number of molecules as of 12.3 gram of magnesium sulfate dot 7H2? उसने क्या दिया है? उसने इस बार पिछली न्यूमेरिकल की तरह फिर से उसने 12.3 ग्राम क्या दे दिया है? मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2। उसने 12.3 ग्राम दिया है और उसने बोला है कि मास निकालो किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3, उसका मास निकालो। और इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है? विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस वन। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि इसके अंदर पहले तो निकालो कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो सोडियम कार्बोनेट के, बिकॉज उसने क्या बोला? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उतने ही मैं सोडियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स ले लूंगा और उसका मास निकालूंगा। what weight of sodium carbonate which contains same number of molecules as of 12.3 gram of this। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो पहले तो ये स्टेप नंबर 1 करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट ले रहे हो उसका मोलर मास के अंदर आपको 7H2O मॉलिक्यूल का वेट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इट विल बी इक्वल टू 24 मैग्नीशियम का, सल्फर का 32, ऑक्सीजन इंटू 4 दैट इज 16 इंटू 4 प्लस 7 इंटू वेट ऑफ H2O मॉलिक्यूल दैट इज 18 इंटू 7। तो टोटल इसका मोलर मास जो निकल कर आएगा इट इज़ 246 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फॉर्मूला निकल ही जाएगा। क्या फॉर्मूला हमारे पास? गिवन मास अपॉन मोलर मास विच इज़ 246 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? मुझे इसके अंदर निकालने हैं जी मॉलिक्यूल्स। तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे निकालने हैं। ओके, गिवन मास किसके बराबर है? ये दिया हुआ 12.3, 12.3 भर दो अपॉन 246, 6.02 इधर ले जाओ। तो ओवरऑल कैलकुलेट करके क्या आंसर आ जाएगा? इट विल बी 0.5 इंटू 6.23। तो मैंने ये और ये कैलकुलेट किया विच कम्स आउट टू बी 0.5। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये पूछा ही नहीं गया। पूछा ये गया है कि ये वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स निकले, अब मैं क्या मान लूँगा कि मेरे पास सोडियम कार्बोनेट के भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो अब मुझे क्या निकालना है? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मास निकालना है। तो स्टेप नंबर 2, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट का मास क्या है? फिर से वही फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम होता है 23, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 3। तो ओवरऑल आ जाएगा 106 इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.22 इंटू 10⁻23। तो ये तो फॉर्मूला पता ही है आपको। अब यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे गिवन है कितने हैं जी? इट इज़ 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये वैल्यू है, इसको इधर ले जाओ तो आपके पास गिवन मास आ जाएगा। तो गिवन मास कैलकुलेट करके इतना आया 5.3 ग्राम्स। तो आप ओवरऑल जो मेन पार्ट है इसका, दिस इज़ द मेन पार्ट। ओवर एनालिसिस करना इसका मेन पार्ट है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? 12.3 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो पार्ट नंबर 1 हो गया। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो सोडियम कार्बोनेट के, उसका मास कितना आएगा, दैट इज द सेकेंड पार्ट।